Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BPSC 133 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BPSC 133 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 133 हिंदी मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 जून BPSC 133 हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 133 हिंदी मीडियम की बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 133 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BPSC 133 हिंदी मीडियम के जून 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज BPSC 133 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में 20वीं सदी में तुलनात्मक राजनीति के विकास का पता लगाइए। आंसर रेफरेंस में चेक करें नीरज बुक्स का पेज 8 प्रश्न 6। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 6 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट साइड विस्तार से प्रश्न 6 के आंसर रेफरेंस में समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहुलवादी लोकतांत्रिक शासन पद्धति के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 28 लोकतांत्रिक शासनों का विकास तथा पेज 27 प्रश्न 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक के आंसर को विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, लोकतांत्रिक शासनों का विकास पैराग्राफ हेडिंग के अंदर टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 27 प्रश्न 2 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको स्क्रीन पर राइट साइड लास्ट पैराग्राफ हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, राजनीति में सेना के परिणामों का कुछ उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 4 पेज 38 राजनीति में सेना और इसके परिणाम। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, राजनीति में सेना और इसके परिणाम पैराग्राफ हेडिंग के अंदर टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणालियों की तुलना करते हुए प्रत्येक के गुणों और दोषों पर प्रकाश डालिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 52 प्रश्न 6 तथा पेज 51 प्रश्न 5। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 52 पर जहां प्रश्न 6 के आंसर रेफरेंस में हम देख सकते हैं टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है पेज 51 प्रश्न 5 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में लेफ्ट साइड क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, संघवाद की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 57 अध्याय 6 संघवाद की बदलती प्रकृति। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ संघवाद की बदलती प्रकृति हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 73 प्रश्न 1।
जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ उत्तर हेडिंग में समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, बहुलता चुनावी प्रणाली और बहुमत चुनावी प्रणाली के गुणों और दोषों पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 95 अध्याय 9 बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं के लाभ और हानियां। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 95 पर, जहां इस टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं पैराग्राफ हेडिंग के अंदर इस टॉपिक का यहाँ डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विकासशील राज्य से आप क्या समझते हैं? ये विकसित राज्य से किस प्रकार भिन्न है? आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 109 विकासशील देशों में राज्य, विकसित देशों में राज्य। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 109 पर, जहां इस टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि हम विकसित देशों में राज्य पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन लास्ट पैराग्राफ विकासशील देशों में राज्य पैराग्राफ हेडिंग में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आधुनिक काल में नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 119 प्रारंभिक आधुनिक काल। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 119 पर, जहां इस टॉपिक का विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रारंभिक आधुनिक काल पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, ऋण संकट से राहत की आवश्यकता वाले विकासशील देश पर आईएमएफ द्वारा क्या शर्तें लगाई गई हैं? आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 136 अध्याय 12 प्रश्न 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 2 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 133 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती, तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते